देवड़ा कस्बे क्षेत्र में आसपास की पंचायतों में फैल रही पशु बीमारी को लेकर तहसीलदार ने पशु पालने वाले लोगों से की विशेष अपील। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवड़ा तहसील के क्षेत्र में पशुओं में फैल रही बीमारी को लेकर सभी लोग चिंतित हैं और इस विषय को लेकर पशु डॉक्टर एवं मंत्री का भी आगमन रहा एवं इसके साथ में ही लोगों में जो भ्रांति फैली है उस भ्रांति को दूर करने के लिए आज तहसीलदार हुकुम कुंवर ने क्षेत्रवासियों से विशेष अपील की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्षेत्रवासियों से क्या कहा। अगर इस तरह का एक बार पशु इन्फेक्ट हो गया है तो उसको गोट पॉक्स या वैक्सीनेशन या टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि 14 to 20 डेज़ में उसका इन्फेक्शन दूसरे जानवरों में भी हो जाता है। मीन्स एक बार आपका इन्फेक्ट तो हो ही गया है तो उसको आप दूरी बनाए रखें, पर उसको ये वाली मेडिसिन जो टीकाकरण है वो नहीं करें। और कुछ लोग अपने घरों पे भी इस तरह के जो है टीकाकरण और अपने स्वयं की उसमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। प्रॉपर पशु चिकित्सा अधिकारी से ही टीकाकरण कराएं, स्वस्थ पशुओं का कराएं। जो गोट पॉक्स इसमें का वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन स्वस्थ पशुओं में करवाएं। और जब अगर कोई इन्फेक्शन के बाद किसी पशु की डेथ हो जाती है तो मृत पशुओं के निस्तारण की भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें। उसको किसी खेत में जो आपका चाहे चरागाह है, चाहे बिलानाम ज़मीन है या आपका खातेदारी ज़मीन है, उसमें 1.5 मीटर का गड्ढा करके गहराई में उसमें नमक और चूना डाल के और पशु को उसमें गाड़ दें, ताकि आपका वायरस आगे नहीं फैलेगा और फिर उसको ढक दें। तो इस तरह पूरी तरह से जो गाइडलाइन जारी हुई है उसकी पालना करने से और हम लोग इन प्रिकॉशंस को रखने से, क्योंकि बचाव ही उपचार है, हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो आपके बचाव के लिए कर रहे हैं। तो सभी सहयोग करके प्रशासन का और अपने अपने पशुओं का भी ध्यान रखें, उसकी सेवा करें, उसकी देखरेख करें और दूसरों से आइसोलेट करके रखें, तो निश्चित ही हम जो है इस दौर को भी पार कर जाएंगे। देवड़ा कस्बे के मेघवाल बस्ती में नया बना हुआ पुल पर अच्छी बारिश से अब हुआ पानी आना शुरू। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवड़ा के मेघवाल बस्ती के पास में ही जो पुरानी रोड बनी हुई है उसके ऊपर लगभग 3-4 साल पहले पुलिया का निर्माण किया गया। ये पुलिया इतना मजबूत एवं इतना चौड़ा बनाया गया था ताकि हर बारिश से पानी सड़कों पर एवं खेतों से लबालब ना हो सके। पहली ही बारिश से अच्छा पानी अब नहर में आना शुरू हो चुका है, जो कि आगे जाकर ग्राम पंचायत गाशा के बने हुए सबसे बड़े गदेले तालाब में जा रहा है। आइए सुनते इस पर लोगों का क्या कहना है। हिम्मत लाल लोड़ा है और ये जो पानी आज 4-3 दिन से आ रहा, अच्छा पानी आ रहा, अच्छी बारिश की वजह से ये पानी आज अच्छे उफान पर है और ये जा रहा डायरेक्ट पानी गंधर्व सागर, जिसको यहाँ के लोग अपनी भाषा में गडेरा बोलते हैं, घासा के तालाब में। और वो आज भी वो आधे के ऊपर भर गया है और ये पानी की अच्छी आवक से लोगों में खुशी है। ये कुएं लोगों को ये पानी से क्या कुएं बावली जो आसपास में रहते हैं उसमें मतलब अच्छा पानी आया इससे। ये इस साल में तो पहली बारिश में जब ये बार अच्छा आया, हर साल आता है वैसा पानी। इसको देखने के लिए सुबह शाम लोग घूमने के टाइम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर खड़े होके, और एक आकर्षण का बना हुआ है ये। देवड़ा कस्बे में कुमारवाड़े में करंट से छू जाने से ऊंचाई से नीचे गिरा बंदर का बच्चा, लोगों ने सहायता से करवाया इलाज। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत की कुमार बस्ती में करंट के तारों से छू जाने से नवजात शिशु बंदर का बच्चा नीचे आकर गिर गया, जिससे आसपास बंदरों का जमावड़ा लग गया, जिस पर मौके पर फोन कर वन विभाग के कर्मियों को बुलाया गया और स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ में उसको पशु चिकित्सालय जाकर इलाज भी करवाया गया, जिसे अब नादरा भिजवाया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस पर लोगों ने किस तरह से सहयोग किया। नहीं आते हैं, कलयुग चल रहा है अभी, इसलिए नोट 2 साले दौड़ के आते हैं, सेवा करने कोई नहीं आता है। बोल बालाजी सरकार, क्या हुआ इसको क्या हुआ अभी? ये करंट लग के नीचे गिर गया, इसकी खोपड़ी में भी लगी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाए और इसकी सेवा कर रहे हैं हम फॉरेस्ट वाले और हमारे बाबूलाल जी हमारे साथ थे। इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, यूं ये तड़पता रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहता है, सब खाली मजे ले रहे थे। देवड़ा कस्बे के निकट मजेरा गांव में भील समुदाय के लोगों ने मिलकर ली आज गवरी, कपड़े एवं वस्त्र पहनकर आसपास के मंदिरों में जाकर भगवान से कर रहे हैं प्रार्थना। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवड़ा तहसील के निकट ही मजेरा गांव में, जहां पर भील समुदाय के लोगों के द्वारा व ग्रामीण लोगों के कहने पर आज वहां पर गवरी
ली गई है एवं उनके साथ में ही लोगों के द्वारा उनको वस्त्र दिए गए हैं और वस्त्रों के साथ वो आसपास में स्थानीय मंदिरों में जाकर भगवान से आराधना कर रहे हैं और पूरे लगभग 1.25 महीने तक ये गौरी उनके द्वारा रमी जाएगी। आइए सुनते हैं इस पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है। यो कहीं का मारू नाम गेगाराम गमेती गांव मजेरा बूते रहे वालों यो कहीं 1.25 महीना तक रहेगा यो प्रोग्राम। और आज वो माता जी गबा पहरिया है कपड़ा पहरिया तो 1.25 महीना तक नृत्य रही तो ठेठ शिव पार्वती आणि जो भी खेल है सब 1.25 महीनों तक रक्षा मंडे हम लोग रोको रहा कि न बंडो कहीं ने हरी सब्जी ऐसी कहीं भी नहीं खानी और मंदिर में तो टाइम सुबह शाम सेवा में रहना माता जी रे बटे यो करना। तो आज क्या कर रहे हो? आज तो कई गवरी आज तो गवरी गाबा पहले तो आज के मंदिर है जो सब बड़ी गई भरी रहा। और आज तो हर जगह तरह मंदिर है गांव में तो पूरा गांव में मंदिर गए भरे जटी भी मंदिर बटे पटाखे दोपहर बाद फंसे है जो गवरी नाची फंसे थोड़ी देर नाची आज जो कटरे गौरी आज यह गाँव मजेरा। देलोड़ा कस्बे की स्थानीय संस्था साधना में आज महिलाओं की हुई मीटिंग। गांव में हो रही समस्याओं पर खासकर महिलाओं के साथ की गई चर्चाएं। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देलोड़ा की स्थानीय संस्था नागरिक विकास मंच के माध्यम से महिला मंच की मीटिंग आज साधना परिषद में आयोजित की गई, जहां पर गांव में हो रही बालिकाओं को परेशानी को लेकर वह एवं गर्ल्स स्कूल एवं अन्य योजनाओं के बारे में बातचीत की गई। इस दौरान मंच कोऑर्डिनेटर ज्योत्सना शर्मा, पवन यादव, अफसाना बावनू एवं गांव की अन्य महिलाएं मौजूद रही। आइए सुनते हैं इस पर कोऑर्डिनेटर का क्या कहना है। और आज की जो महिला मंच की बैठक थी उसमें एक तो जो गर्ल्स स्कूल का मुद्दा बड़ा रहा है कि जो देलवाड़ा में सरकारी गर्ल्स स्कूल है वो बंद होने वाला है ना। तो उसके लिए महिलाओं ने काफ़ी प्रयास किया, कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऐसा आया नहीं है। तो इसके लिए महिलाएं वापस नए सिरे से तैयारी कर रही हैं और फिर से ज्ञापन देंगी। और वो कह रही हैं कि लगातार जब तक इस मुद्दे का सोल्यूशन कोई नहीं निकल जाता तब तक वो प्रयास करती रहेगी। और दूसरा कुछ रोज़गार को लेकर भी निकल कर आया, जैसे आजीविका ब्यूरो कुछ ट्रेनिंग्स करवा रहा है तो उसके लिए भी हमने महिलाओं को जानकारी दी ताकि वो अपने लड़के लड़कियों को उनसे जोड़े और उनको फ़ायदा मिले और उनको भी आगे रोज़गार मिल सके। और साथ ही हमने एक बात की थी महिलाओं से कि सरकारी स्कूल्स में पहले बीच में सैनिटरी नैपकिन कंटिन्यू महिलाओं को लड़कियों को मिल रहे थे तो, लेकिन अभी पिछले 5 से 6 महीने में काफ़ी गैप आ गया है और लड़कियों को नहीं मिल रहा है। तो ये भी महिलाओं का एक मुद्दा है। तो महिलाओं ने बोला है इसके लिए हम आगे कार्यवाही करें, बातचीत करें और आगे तक इस चीज़ को लेकर जाएं। तो इस प्रकार से कुछ इन चीज़ों पर बातचीत हुई। इसी के साथ में गांव में रहने वाली महिलाओं के द्वारा ये भी कहा गया कि गांव में जो आवारा पशु एवं जो लोग गाय को दूध निकाल कर छोड़ देते हैं उनकी ही उचित व्यवस्था करने के लिए बात की गई ताकि पशुओं के साथ कोई भी जनहानि ना घटे। देलोड़ा के स्थानीय बॉयज विद्यालय में बारिश के दिनों में छतों से पानी आने से छात्राओं को विद्यालय में बैठने में हो रही है परेशानी। एक साथ अलग सभागार में छात्र पढ़ने को मजबूर। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देलोड़ा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि बस स्टैंड पर स्थित है, वहां पर बारिश के दिनों में छतों से अच्छा खासा पानी आ रहा है, जिससे वहां पर छात्रों को बैठने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व में भी छात्रों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई व कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे अब छात्रों को खासकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं इस पर स्थानीय छात्रों का क्या कहना है, उनको किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। बारिश से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे कोई भी, और बच्चे आ भी नहीं पा रहे स्कूल में, और कमरे में कोई बैठ नहीं पा रहे। एक ही कमरे में 2-2, 3-3 क्लास वाले बच्चे भरे हुए हैं, पढ़ाई भी बराबर नहीं हो रही है और इसी कारण बच्चे भी नहीं आ रहे, कीचड़ वगैरह सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इससे पानी टपकता है और क्लासों में बैठने के लिए जगह नहीं है। और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि स्कूल को सही कराए। उनको हमने 3 साल से हम रेगुलर उनको बोल रहे हैं, लेकिन तो भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर अगर किसी की बच्चे पे कोई भी अगर कुछ भी हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन को भी दी जाएगी, और हमारे जितने भी छात्र हैं उनके कुछ भी हुआ तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और जल्द से जल्द अभी भी समय है, ठीक करा सकते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो फिर हम एक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा और स्कूल की पढ़ाई भी बिगड़ेगी और सब कुछ होगा।
बारिश होने की वजह से हमारी क्लासों में बहुत सारा पानी भर रहा है, तो वहाँ पे बैठने के लिए हमारी दिक्कत आ रही है। छत से पानी टपक रहा है तो पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है और किताबें वो भी सारी गीली हो जाती है, तो सर मैम को भी थोड़ा समस्या आती है पढ़ाने में। देलोड़ा कस्बे में अच्छी बारिश होने से खटीक बस्ती में राडजी बाबूजी का मंदिर हुआ पानी से लबालब। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देलोड़ा क्षेत्र में काफी दिनों से रेगुलर अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ में ही रोड के पास व खटीक बस्ती के पीछे बने हुए काटिया मंगरी पहाड़ों से पानी शुरू होने से अब वो पानी नालियों में भरकर व आसपास के कुओं वाड़ियों में जाकर मिक्स हो रहा है। इसी के साथ में बाईसा बावड़ी कर स्थित सबसे प्राचीन राडजी बाबूजी का मंदिर, जो कि लोगों की काफी आस्था का प्रतीक रहा है, वहां पर पानी से पूरा लबालब हो चुका है। दर्शन करने वाले लोग बड़ी मुश्किलों से अंदर जाकर दर्शन कर पा रहे हैं और लोग अपनी आस्था के अनुसार उनकी मनोकामना भी मांगते हैं। इसी के साथ में पानी आने से रोडों पर व आसपास के नाले भी लबालब पानी से भर चुकी है और काफी सारा पानी सड़कों भी आ रहा है।